रेड पॉडकास्ट पर आप सुन रहे हैं होली टेल्स। महाभारत एक ऐसा काव्य है जिसके छोटे छोटे टुकड़ों में भी बहुत बड़ी और विचित्र बातें छुपी हैं। ये बात तो आप सब जानते हैं कि कौरव 100 भाई थे, लेकिन किसी एक स्त्री का 100 पुत्रों को जन्म देना क्या संभव है? आज की कहानी में इसी का राज छुपा है। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और रेड पॉडकास्ट के होली टेल्स में आज मैं आपको सुनाऊंगा 101 कौरवों के पैदा होने की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। गांधारी और धृतराष्ट्र की 101 संतान थी, जिन्हें महाभारत काल में कौरव कहा जाता था। गांधारी, जो कि गंधार नरेश की पुत्री थी, वे बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहा करती थी, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव ने उन्हें 100 पुत्रों का वरदान दिया था। कुछ समय पश्चात जब गांधारी बड़ी हुई तो उनके विवाह का प्रस्ताव आया विचित्रवीर्य के पुत्र धृतराष्ट्र की ओर से। वो धृतराष्ट्र जो जन्म से ही नेत्रहीन थे, कुछ देख नहीं सकते थे, और हस्तिनापुर के सम्राट उन धृतराष्ट्र की ये इच्छा थी कि उनकी पत्नी नेत्रों वाली हो, जो देख सके, ताकि जो दुनिया वो नहीं देख सकते उसे वो अपनी पत्नी की आंखों से देख सकें, और साथ ही उनके सहारे वो पूरा राज्यभार संभाल सकें। लेकिन जैसे ही गांधारी के घर धृतराष्ट्र से विवाह का प्रस्ताव आया, उन्होंने अपने पति धर्म को सर्वोपरि रखकर विवाह से पहले ही अपनी आंखों पर जीवन भर के लिए पट्टी बांधने की प्रतिज्ञा ले ली। धृतराष्ट्र और गांधारी का विवाह तो हुआ, लेकिन गांधारी की इस प्रतिज्ञा के कारण धृतराष्ट्र उनसे बहुत क्रोधित हो गए, और धृतराष्ट्र की नेत्रहीन वाली कमी के कारण ही आगे चलकर हस्तिनापुर का राजा धृतराष्ट्र को नहीं बल्कि उनके भाई पांडु को बनाया गया। धृतराष्ट्र, जो कि बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी थे, वो राजा ना बनने की बात को लेकर बहुत क्रोध में आ गए, और इसका सारा ठीकरा उन्होंने अपनी पत्नी गांधारी के सिर पर डाल दिया, और वो उनसे इतना क्रोधित हो गए कि उन्होंने उन्हें अपने नजदीक आने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। ये बात जब गांधारी के भाई शकुनी को पता चली तो उसने आकर धृतराष्ट्र को समझाया कि गांधारी को शिवजी का वरदान प्राप्त है, जिससे उसको 100 पुत्र प्राप्त होंगे, और फिर उन पुत्रों के जरिए धृतराष्ट्र अपने सभी सपनों को पूरा कर सकेंगे। ये बात धृतराष्ट्र के मन में घर कर गई, और उन्हें अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने का रास्ता नजर आने लगा। इसलिए उन्होंने गांधारी को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। समय बीतता गया, और कुछ समय के बाद गांधारी ने गर्भ धारण किया, पर 10 महीने पूर्ण होने के बाद भी गांधारी ने किसी को जन्म नहीं दिया। फिर 15 महीने होने के बाद गांधारी ने एक मांस के टुकड़े को जन्म दिया, जिसमें कोई जान नहीं थी। यह देखकर धृतराष्ट्र और उनकी माता सत्यवती दोनों क्रोध से भर गए, और उन्होंने गांधारी को बहुत कोसा। पर तभी महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर पहुंचे, और वहां आकर उन्होंने उन सभी को समझाया कि 100 पुत्रों को जन्म देना संसार की किसी भी स्त्री के लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन क्योंकि भगवान शिव का इन्हें वरदान प्राप्त है, इसलिए ये संभव है। लेकिन ये संभव होगा इसी मांस के टुकड़े से जिसे गांधारी ने जन्म दिया है, क्योंकि इसके अंदर गांधारी के 100 संतानों के बीज हैं। गांधारी ने वरदान में भगवान से एक पुत्री की भी कामना की थी, इसलिए इन्हें 101 संतानों का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसके बाद महर्षि वेद व्यास ने 101 मटकों में गर्भ की तरह वातावरण निर्मित किया, और इसके बाद उन सभी मटकों से सही समय आने पर गांधारी और धृतराष्ट्र को संतानों की प्राप्ति हुई। सबसे पहले जिस पुत्र का जन्म हुआ उसका नाम दुर्योधन रखा गया, और जिस कन्या का जन्म हुआ उसका नाम दुशाला रखा गया। मैं हूं हिमांशु शर्मा, और रेड पॉडकास्ट के होली टेल्स में आपने सुनी गांधारी की 100 संतानों की कहानी। ऐसी और कहानियों और जानकारियों के लिए जुड़े रहें एस्ट्रोलॉजिक के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर पर, और अधिक जानकारी के लिए theastrologic.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।